अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखा था जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे बोर्ड एग्जाम में। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको फील आ जाएगा कि किस तरह ट्रिकी हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट, वो ये कि स्टेटमेंट वो ये दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक पूल है, ये वाला, और इसकी जो हाइट है ऐसे, वो है हमारे पास 10 मीटर की हाइट आ गई। अब वो कहता है यहाँ पर एक बंदा है जिसका जो मैस है वो है 50 kg का, ये ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ से डुबुक्की लगाता है, इधर से ऐसे नीचे की तरफ ये डुबुक्की लगाता है। अब वो कहता है कि जैसे ही ये डुबुक्की लगाएगा तो 5 मीटर की हाइट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ। जाहिर बात है ये ऐसे आएगा ना, वो जैसे वो आते हैं ऐसे वो नीचे। अब वो कहता है कि जैसे ही ये मूव कर रहा है तो बताओ 5 मीटर हाइट के ऊपर ऐसे, ये टोटल 10 है तो ये इसका हाफ 5 मीटर ले लें। तो वो कहता है 5 मीटर की जो हाइट के ऊपर बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। वो गिवन क्या दे रहा है और वो हमारे पास पूछ क्या रहा है। गिवन उसने ये दिया कि केजी का 50 kg का मैस है, 10 मीटर इसकी टोटल हाइट है, 5 मीटर की हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी बताओ। अब हमने निकालनी है इसकी वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कैसे कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें ताकि हमारे पास वेलोसिटी आ जाए। अब हमें पता कि इस हाइट के ऊपर इसके पास कितनी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये बात तो हमें कन्फर्म, हाइट के ऊपर जब ये 10 मीटर की हाइट पे ठहरा है इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, चेंज की बात होगी, कभी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर नहीं होते। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब हम जब वेलोसिटी निकालेंगे तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट फिर रिपीट कर रहा, ये चेंज लाजमी याद रखना है, इसी की सारी बात होती है। कभी भी इस चेंज को हटा दें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपस में बराबर नहीं आएंगे। अगर हम इधर ही देख लें इधर तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ठहरा हुआ है, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। तो फिर वो कैसे इक्वल आ सकते हैं। अब हमने बात करनी है वेलोसिटी की। हमने इस 5 मीटर हाइट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेते हैं 1/2 m v फाइनल का स्केयर है और -1/2 m v इनिशियल का स्केयर है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अब हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये mg टोटल हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर, उसको हम h2 का नाम दे देते हैं और इसको हम h1 का नाम दे देते हैं। तो mg h2 - mg h1। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हमने कह दिया कि ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। सिर्फ और सिर्फ उसके पास ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से, जो कि हमने 5 मीटर की हाइट पे निकालनी है। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 m v फाइनल स्केयर, ये हमारे पास mg आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों कॉमन है तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया, h2 - h1। अब हमें पता कि ये मैथ दोनों तरफ सेम है, इसको भी हमने कट कर दिया, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। तो फाइनली v फाइनल जो स्केयर है 5 मीटर की हाइट के ऊपर वो आ जाएगा 2g, और h2 - h1 मतलब के 10 को जब हम 5 में से माइनस करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इसकी जी की वैल्यू पुट की, हम 10 ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
2 10 और ये हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। अब हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी किसके ऊपर, 5 मीटर की हाइट के ऊपर। ये स्केयर है तो इसको हम काट देते, स्केयर रूट ले लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी फाइनली आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये वाली वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जेक्ट की इस हाइट के ऊपर। तो देखो स्टूडेंट, हमें उसने सिर्फ और सिर्फ गिवन दिया इस ऑब्जेक्ट का मास और इसकी हाइट, और हमने उसकी वेलोसिटी भी निकाली। जब वो डुबकी लगाएगा तो कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, 5 मीटर की हाइट के ऊपर। ये तो था हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के। तो हम इधर ही इसको देख लेते हैं जो उसने हमें गिवन दिया है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये तो हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ये वाला होता है। अब वो कहता है कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है। अब एक्सेलरेशन का क्या मतलब, कि हमने इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज लाना है, किसके साथ, टाइम के साथ। अब वो चेंज कितना कह रहा है, वो चेंज कह रहा है कि इसका हमने वेलोसिटी का में चेंज लाना है टाइम के साथ, 0 से लेकर हमने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। तकरीबन इतनी वेलोसिटी हमने इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ानी है ताकि वो एक्सेलरेट हो सके। अब ये वाली सारी वेलोसिटी कितने डिस्प्लेसमेंट में बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर, सिर्फ और सिर्फ तकरीबन वो इतना ही बनेगा। 50 सेंटीमीटर के जो डिस्प्लेसमेंट है, इतने डिस्प्लेसमेंट में हमने इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 से 10 की पावर 7 तक ले जानी है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन दे के वो कह रहा है कि बताओ कितनी फोर्स हमें इसको लगानी पड़ेगी एक्सेलरेशन लाने के लिए, क्योंकि न्यूटन साहब फरमा रहे थे कि F = ma। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वो यही कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है, इसकी वेलोसिटी को 10 की पावर 7 की पावर में ले जाना है, तो बताओ कितनी फोर्स हमें इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। ये हमारे पास उसने गिवन दिया है और ये हमारे पास वो फोर्स पूछ रहा है एक्सेलरेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इस फोर्स को निकालें। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये सपोज करो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई पोटेंशियल एनर्जी इसके पास नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम वर्क करें तो वो वाला वर्क क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा था कि वर्क जब हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। क्या मतलब, फाइनल का स्क्वायर -1/2 v इनिशियल का स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास उसकी 0 है, ये इनिशियल है, वो 0 पहला वो रेस्ट में है। हमने उसको एक्सेलरेट करवाना है, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है 0 से लेकर 10 की पावर 7 तक, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो वो ये वाला फैक्टर सारा 0 हो गया, तो हमें पीछे बचेगा 2mv/f का स्क्वायर। अब हमें वर्क पता किसके इक्वल होता है, वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया और ये ऐसे लिख लिया, और 1/2mv/f का स्क्वायर। अब हमें चाहिए फोर्स, ये वाली हमें फोर्स चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो फोर्स यहाँ से आ जाएगी 1/2dmv फाइनल का स्क्वायर। जब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 आ गया। डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ये वाला हो गया। क्रॉस ओवर है, इसका मास कितना है हमें गिवन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और वेलोसिटी फाइनल कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो फोर्स हमारे पास आ रही है
इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। ये हमारे पास फाइनली फोर्स आ जाती है जो कि ये बताती है कि हमने इस जो ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेलरेट करवाना है, इसकी वेलोसिटी में 10 की पावर 7 तक इजाफा करना है। अब वेलोसिटी तो स्टूडेंट हमें नज़र आ रहा है ढेर सारी वेलोसिटी है, 10 की पावर 7 ढेर सारी वेलोसिटी होती है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, उसकी 8 में होती है और इसकी हमारे पास 7 में है। अब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के लिए फोर्स हमें कितनी चाहिए, 10 की पावर माइनस में, जारी बात है ये 10 की पावर माइनस में बहुत कम फोर्स चाहिए, 1 न्यूटन भी नहीं है, ये 1 न्यूटन से पता नहीं कितने गुना कम है। अब इतनी बड़ी वेलोसिटी के लिए फोर्स हमें चाहिए बिल्कुल थोड़ी। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन का मैस ही बहुत कम है, 10 की पावर -31 में इसका मैस है। तो क्योंकि इसका मैस बहुत कम है तो इसलिए इसको फोर्स भी बहुत कम लगानी पड़ेगी इसकी वेलोसिटी में इजाफे के लिए। अब ये तो था दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट हम ये तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे जो कि रिपीट होते थे, अब हम एक इजाफी न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बच्चे उसमें गलती करते हैं और बहुत वो रिपीट होता है। अब हम देखते हैं उसको। तो जो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास हम इधर लिख लेते हैं, ये आप एक दफ़ा नोट कर लें स्टूडेंट। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, एक वो कहता है ऑब्जेक्ट है वो इधर पड़ा हुआ है 1 kg उसका मैस है। अब वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है और बताओ इसकी किनेटिक, इधर इसके पास क्या है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो कहता है कि बताओ इसकी जो टोटल हाइट है वो उसने गिवन दी है 50 मीटर, ये उसकी टोटल हाइट के ऊपर ये पड़ा हुआ है आराम से 50 मीटर अबव। अब वो कहता है 10 मीटर बिलो द टॉप, ये इसका टॉप है और 10 मीटर बिलो ये बन रहा है हमारे पास। अब वो कहता है कि 10 मीटर बिलो द टॉप बताओ इसकी किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट दोबारा समझ लें, वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 50 मीटर की हाइट पे ठहरा हुआ है, उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो कहता है कि 10 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से 10 मीटर जब आप नीचे आओ तो वो कहता है बताओ इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब बच्चे जो इसमें गलती करते हैं पहले हम उसको देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनाब ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं इधर पोटेंशियल एनर्जी है, इधर किनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो फार्मूला लगाते हैं और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है किनेटिक एनर्जी के। अब हमने निकालनी है किनेटिक एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mg, हाइट हमारे पास कितनी है वो ये लगा देते हैं, ये 50 है और ये हमारे पास कितनी है 40 की हाइट है, मैस उसका 1 है, g हमारे पास 10 ले लें, हाइट उसकी 40 है और ये हमारे पास वो 400 जूल की किनेटिक एनर्जी ले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत होती है स्टूडेंट, क्योंकि हमने क्या लगाया 40 मीटर की हाइट लगाई जो कि इस 40 मीटर की हाइट के ऊपर ये वाली जो एनर्जी आई है ये पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी आई है ना कि किनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने हाइट कौन से लगाई है 40 मीटर की और 40 मीटर के ऊपर जब हम इधर होंगे तो उसके पास 400 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी ना कि किनेटिक एनर्जी। इसीलिए ही हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते कि किनेटिक एनर्जी कभी भी बराबर नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी के, हमेशा चेंज बराबर होता है। तो अब हम चेंज लगाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं चेंज, हमें पता कि हमने किनेटिक एनर्जी निकालनी है तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब चेंज इन किनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो ज़ीरो होगी क्योंकि इधर सारी की सारी पोटेंशियल है, तो किनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी जो कि 10 मीटर बिलो द टॉप होगी वो हमारे पास होगी mgh2 माइनस mgh1। इसको हम h2 का नाम दे देते हैं और इसको हम h1 का नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा mgh2 माइनस h1। मैस उसका 1 है, g हमारे पास 10 है,
हाइट उसकी ये h2 है, तो 50 माइनस 10 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ये जो बचती है 40 मीटर की, ये हम कह देते हैं h1। हमारे पास ये क्या आ जाएगी 10 मीटर की। अब आप कह रहे होंगे कि हम इसको ही क्यों h1 कह रहे हैं, इसको ही h2 क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, हमने ऐसे ही क्यों लिखा 50 माइनस 40, ऐसे ही क्यों लिखा, हमने ये वाला क्यों नहीं किया कि 50 माइनस 10, जो कि हमारा गलत आया। इधर हम यही कह रहे थे ना कि 50 माइनस 10, तो वो 40 लगाया तो वो आंसर गलत आ गया। अब हम लगा रहे हैं 50 माइनस 40, तो अब हमारा आंसर सही आएगा। तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि हमें पता कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हमें चाहिए इधर इसकी किनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो ये देखो स्टूडेंट ये क्या हो रहा है, हमने mgh2, ये हमारे पास mgh2 है ना, जो कि ये वाला है mgh2, मतलब कि इधर की पोटेंशियल एनर्जी में से हमने माइनस कर दिया है mgh1, ये वाली 40, मतलब कि स्टूडेंट समझो ध्यान से, mgh50 माइनस mgh40, क्या मतलब हमने क्या किया, सारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से जो H2 था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से हमने माइनस कर दिया है इधर की इतनी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली इतनी, हमारे पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी में से हमने माइनस कर दिया है mgh40 इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पीछे बचेगी ये वाली, यही वाली एनर्जी जो होगी वो उस ऑब्जेक्ट की किनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही किनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी पकड़ी सारी, उसको माइनस कर दिया इतनी पोटेंशियल एनर्जी में से, तो इधर हमारे पास आ जाएगा किनेटिक एनर्जी की वैल्यू, जो कि चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी किसमें, किनेटिक एनर्जी में। ये क्यों, इसलिए हम इसको 50 को 40 में से माइनस करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर सही आता है। तो अब जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये 10 है, ये भी 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 जूल। स्टूडेंट दोबारा सुन ले, हम इस mg50 को ही 40 में से क्यों माइनस करते हैं, इस 50 में से 10 को माइनस किया तो आंसर गलत आया, जब हमने 50 में से 40 को माइनस किया तो आंसर सही आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ा, इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ा और इसमें से माइनस कर दी इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पीछे वाली बचेगी एनर्जी, ये वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी किनेटिक एनर्जी में, जो कि हमारे पास 100 जूल की आ चुकी है। ये जो 400 जूल आया था ये पोटेंशियल एनर्जी ही आई थी, जो पीछे बची थी वो हमारे पास किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थे इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल। आई होप आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे ये एमसीक्यू न्यूमेरिकल करके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।